बता रहा था कि गुजरात के विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में एमआईएम पार्टी तो पूरी मेहनत कोशिश कर रही है साबर भाई की लीडरशिप में। और आज मैं भी आया हूं, गोमतीपुर में हमारा एक जनसभा है, पब्लिक मीटिंग है। और इसके साथ साथ 18 तारीख के दिन पडवाम में और एक पब्लिक मीटिंग होगी, जिसमें हमारे महाराष्ट्र के एमएलए और पार्टी लीडर जनाब मुफ्ती इस्माइल साहब रहेंगे। मैं भी आऊंगा उसमें। पूरी कोशिश यही है कि आने वाले विधानसभा के लिए एमआईएम पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करे, यहाँ से हमारे विधायक जीत कर आए। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर आ रहे हैं और आते रहेंगे। और ये चंद अहम बातें आपको बताना था। गुजरात के प्रेसिडेंट साबर भाई साहब हैं, हमारी पूरी गुजरात की यहाँ पर टीम है, वो सब राय मशवरा करके ही फैसला करेंगे। मैं तो सुपर इम्पोज नहीं कर सकता अपने आप को, तो उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और जरूर आपको बताएंगे। कौन कौन से पूरे गुजरात में लड़ना है इलेक्शन, तो कहाँ कहाँ लड़ेंगे, किस एरिया में लड़ेंगे, सौराष्ट्र में कहाँ लड़ेंगे, कच्छ में लड़ेंगे, कहाँ कहाँ जो भी होगा हम लड़ेंगे जरूर, मगर कितने लड़ेंगे वो चुनाव से पहले साबर भाई साहब पार्टी बताएगी आप गुजरात में। अहम तो बहुत से इश्यूज हैं गुजरात में। जैसा आप तमाम जानते हैं, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, हेल्थ का इशू है, साथ ही साथ फिर माइनॉरिटीज का और दलितों का एक पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे रहेंगे आने वाले चुनाव में। पिछले महानगर पालिका चुनाव सेना चुनाव जब आता तो ये पार्टियां वादा बहुत करती हैं, और जब चुनाव हो जाता है तो वो वादों की वफा नहीं होती है। तो यही तो आवाम से वादा देकर उनको कुछ बोलकर कुछ और उल्टा काम किया जाता है। तो हमारा काम ये है कि हम बजाय इस तरह के बड़े बड़े वादे करने के, जो प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं वो काम हमको करना है। और जनता भी, आवाम भी इस बात को जानती है कि सब चुनाव के बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं आसमान से तारे तोड़कर ला कर दूंगा, और उसके बाद ना तो तारे हाथ में आते ना वो नजर आते। तो ये इस तरह की राजनीति चलती है, मगर आवाम अब देख रही है, महसूस कर रही है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे 1 साल में। अब जाकर वो उन्होंने कह दिया कि 2024 तक हम 10 लाख नौकरी देंगे, यानी हर साल 5 लाख देंगे। फिर जिसको आप रेवड़ी कहते हैं, वो तो सब लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स माफ हो जाता है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, बैंक में उनका लोन जो है वो वेव हो जाता है। तो असल प्रॉब्लम ये है। अब रहा सवाल कांग्रेस का, अब कांग्रेस के बारे में क्या कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में ही खुद एक बहुत बड़ा इख्तलाफात और बड़े बड़े उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, मैं आपको बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ये सब ऐसे ही बातें करते रहते हैं। और बिल्किस बानो का, जिन्होंने उसका रेप किया, उनकी मां की और दूसरे लोगों की हत्या की, आम आदमी पार्टी उस पर कुछ बोलती नहीं है। तो ये सब इस तरह की चीजें होती हैं चुनाव से पहले, मगर इनको समझना चाहिए कि जनता बहुत होशियार हो चुकी है, समझ चुकी है इन बातों को, और वो अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करने वाली है। जितना ये वादे करते जा रहे हैं, लोग इतना ज्यादा इनको देख रहे हैं कि भाई ये लोग फिर से वही पुरानी आदत पे आ चुके हैं। ठीक है, अब आप भी देखेंगे चुनाव में गुजरात के जनता अपना फैसला अच्छा तरीके से सुनाएगी। ये सबको सूट करता है, कांग्रेस को भी, भाजपा को भी। इसी तरह चलता रहे। और
कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन ये हो रहा है कि नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में चलने वाले कौन है। कंपटीशन ये नहीं हो रहा है कि जो मुल्क में, देश में जो बर्निंग मसाइल हैं उस पर कोई बातचीत करे, चाहे वो महंगाई हो, रोजगार का मसला हो, शिक्षा का मसला हो, हेल्थ के इश्यूज हो। तो ये ऐसा है कि बस एक एजेंडा सेट होता है और फिर उसमें ये लोग सब अपना रोल अदा करते हैं और माशाल्लाह से आप लोग भी उसमें अपना रोल अदा करते हैं। नहीं, देखिए, जब 2004 से 2014 की सरकार थी यूपीए की, हम 2012 में यूपीए को छोड़ दिए थे क्योंकि वो लोग उस वक्त आंध्र प्रदेश में कम्युनल राइट्स ये वो सब गड़बड़ करा रहे थे। मगर एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि जीडीपी का ग्रोथ रेट 8-9% था, अब हमारा 3-4% पे आ चुका है। अब बीजेपी से आप बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं, कोविड आ गया था, फिर यूक्रेन, भाई कोविड से पहले भी हमारा ग्रोथ रेट गिरा हुआ था। तो इसीलिए देखिए, कोई कमजोरी बन जाए तो वो देश के कमजोरों को मजबूत करेगा। तो कमजोरों के लिए जरूरी है ये चीज 24 का चुनाव बहुत बड़ा।